ड्रामा सीरियल पामाल की अगली किस्त में हम देखेंगे कि मलिका का इम्तिहान अब शुरू हो गया है। आखिरकार वो अपने पाँव पर खड़े होने के लिए घर से निकल गई है। वो एक प्रोडक्शन कंपनी में जाती है जहां उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहां का मैनेजर मलिका से कहता है कि ये आपका पहला इम्तिहान है जिसमें आपको कहानी की एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, आपको वो पढ़नी है और उसे समझना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है और फिर देखा जाएगा कि आपको कहानी की कितनी समझ है। मलिका थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है मगर उसमें कॉन्फिडेंस होता है और बिलाखिर उसका काम उसके बॉस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मलिका वो काम कर तो देती है मगर उसको वहीं अपनी कंपनी में बहुत सारी बातों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ लोग मलिका की तरक्की से जेलस होने लगते हैं। अपने दोस्तों में खड़ा मलिका के बारे में ये बात कर रहा होता है कि मुझ पर बॉस ने उस लड़की को फौकियत दी। सीधी सी बात है, लड़की देखी नहीं और फ्लैट हो गए। ये बातें सुनकर मलिका का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से से घर आती है। जब उसकी वालिदा उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है, मलिका उनको कहती है कि अगर औरत मेहनत करके कोई मुकाम हासिल कर ही रही है तो सबको क्यों लगता है कि उसने ये मुकाम हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ गलत ही किया होगा। जिस पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती हैं कि मलिका, अगर इस नौकरी से ज़्यादा मसला है तो तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लो। मलिका चिढ़ते हुए कहती है, मैं इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकती ना। फिर उसकी माँ को सोचते हुए मलिका से कहती हैं कि मलिका, एक बात बताओ, अन्नी यानी तुम्हारा कज़न तुमसे क्या बात कर रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर मलिका खामोश हो जाती है और उनको कोई जवाब नहीं देती। वो समझ जाती हैं कि मलिका की माँ का इशारा किस तरफ है। उनको बन्नी का बार बार मलिका से मिलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि मलिका के मामू मामानी को ये डर है कि कहीं अन्नी उनकी बेवा बेटी से शादी करने की जिद ना करने लग जाए। आप सबको क्या लगता है, क्या मलिका इन मुश्किल हालात का सामना अकेले कर पाएगी या उसे किसी मर्द के सहारे को तलाश करना होगा? कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए।